Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपको सेंटेंसेस के थ्रू कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस बताने वाला हूं, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखिए, सारी उम्र तुम्हारे प्यार ने मुझे संभाले रखा है। संभाले रखा है, इसे कह सकते हैं योर लव हैज सस्टेन्ड मी ऑल माई लाइफ। एक्चुअली मुझे सस्टेन का मीनिंग आपको बताना है। सस्टेन करना मतलब किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को मेंटेन रखना। सस्टेन करना यानी बनाए रखना किसी चीज को। सो योर लव हैज सस्टेन मी ऑल माई लाइफ यानी सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, उसको बनाए रखना, उसको हिम्मत देना, ये इसका मीनिंग होता है। तो आपके प्यार ने मुझे पूरी जिंदगी सस्टेन किया हुआ है। योर लव हैज सस्टेन मी ऑल माई लाइफ। पढ़ाई में उसकी रुचि बनाए रखना बहुत मुश्किल है। मैं उसको पढ़ाता हूं, उसकी रुचि बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू सस्टेन हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज। इट्स डिफिकल्ट यानी ये डिफिकल्ट है। क्या चीज डिफिकल्ट है? उसके इंटरेस्ट को सस्टेन करना। सस्टेन का मतलब बनाए रखना, उसके इंटरेस्ट को बनाए रखना इन स्टडीज। पढ़ाई में उसके इंटरेस्ट को सस्टेन करना, इट्स डिफिकल्ट। अब मैं ये रिश्ता और नहीं बनाए रख सकता। I can't sustain this relationship any longer यानी अब मैं और नहीं इसे सस्टेन कर सकता। आशा करता हूं आपको सस्टेन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सस्टेन का मीनिंग सफर करना भी होता है, सहना भी होता है। जैसे मैंने बहुत चोटें खाई हैं। मैंने बहुत चोटें खाई हैं यानी मुझे बहुत चोटें लगी हैं। I have sustained many injuries। I have sustained यानी मैंने सस्टेन किया है, उनको सफर किया है, उनको सहा है। So I have sustained many injuries। Objection sustained। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे कोर्ट में बोलते हैं हमारे जज महोदय जब वो कहना चाहते हैं कि वकील ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो मान्य है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, इस तरह से ये फ्रेज होता है। तो इसका मीनिंग भी आपको मैंने बता दिया। बेतुकी बात मत करो, बेवकूफ मत बनो। बेतुकी बात कर रहे हो। Don't be ridiculous। Don't be ridiculous। Ridiculous ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसी ने मुझसे कमेंट में कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए यानी इसको यूज किया जाए सेंटेंसेस में। तो आप देख रहे हो रिडिकुलस का मीनिंग होता है कुछ बेतुकी बात करना। रिडिकुलस मतलब बेतुका, ऐसी चीज जिसके ऊपर बस हंसा ही जा सकता है। फालतू की चीजें, बेकार की चीजें, सेंसलेस चीज है, सेंसलेस। ठीक है, जैसे उसका बर्ताव बड़ा भद्दा और मूर्खतापूर्ण है यानी बेवकूफी वाला उसका व्यवहार है। तो मैं कह सकता हूं हिज बिहेवियर इज रिडिकुलस। हिज बिहेवियर इज रिडिकुलस। और फ्रेंड, जैसे किसी ने अगर कोई बेतुकी बात की या हमने कुछ अजीब सी बात देखी, कुछ सेंसलेस चीज देखी, बेवकूफाना हरकत देखी, तो हम कह सकते हैं हाउ रिडिकुलस। हाउ रिडिकुलस, कितनी बेवकूफी का काम है, कितना बेवकूफी भरा काम है, कितना सेंसलेस चीज है, कितनी अनरीजनेबल चीज है, बेकार सी चीज है। सो हाउ रिडिकुलस, तो ऐसे गुस्से में कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है रिडिकुलस इस वर्ड को आप और इंटेंसिफाई कर सकते हैं इन एडवर्ब्स का यूज करके। एब्सोल्युटली, टोटली, अटरली। सो हिज बिहेवियर इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, टोटली रिडिकुलस, अटरली रिडिकुलस। ध्यान रखना है वेरी रिडिकुलस नहीं बोल सकते। मैंने हिम्मत बांधी और लड़ता रहा। हिम्मत बांधी, हिम्मत बांधी यानी हिम्मत बनाई। तो इसे कैसे कह सकते हैं? आई टुक हार्ट एंड कंटिन्यूड फाइटिंग। और फाइटिंग को मैंने कंटिन्यू किया। आई टुक हार्ट। इफ यू टेक हार्ट दैट मीन्स यू डिसाइड नॉट टू गिव अप। आपने डिसाइड किया है कि आप गिव अप नहीं करेंगे, आपने हिम्मत बनाई यानी कि यू टुक हार्ट। सो आई टुक हार्ट एंड कंटिन्यूड फाइटिंग। दिस इज अ वेरी गुड फ्रेज टू यूज। हिम्मत करो, तुम एक दिन सफल हो जाओगे। टेक हार्ट, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। टेक हार्ट यानी हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत करो, हिम्मत बांधो। टेक हार्ट। फ्रेंड्स, इसको एक दूसरे फ्रेज से कंफ्यूज नहीं करना है जो कि होता है डोंट टेक इट टू हार्ट। यहां पर आप इस प्रेपोजिशन टू को देख रहे हैं। डोंट टेक इट टू हार्ट यानी इसे अपने दिल पे मत लेना। इसका मतलब बनता है अगर मैंने कुछ कहा है तो उसको दिल पे मत लेना, उसका बुरा मत मानना। सो डोंट टेक इट टू हार्ट, यहां पर टू है। और टेक हार्ट का मतलब हिम्मत बनाओ, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, इस तरह से। मुझे ढंग से पता नहीं है वहां क्या हुआ था। ढंग से पता नहीं है कह सकते हैं आई एम अनक्लियर अबाउट वॉट हैपेंड देयर। आई एम अनक्लियर अबाउट वॉट हैपेंड देयर। मैं अनक्लियर हूं किस चीज के बारे में? उस चीज के बारे में जो वहां पर हुआ था। वॉट हैपेंड देयर। जैसे मुझे ढंग से पता नहीं है वो कहाँ है।
ढंग से नहीं पता मुझे। आई एम अनक्लियर अबाउट वेयर ही इज, वो कहाँ है इस बारे में मैं थोड़ा अनक्लियर हूं। आई एम अनक्लियर अबाउट वेयर ही इज। उसके इरादों का मुझे ढंग से पता नहीं है, उसका मकसद क्या है, उसके मकसद क्या है मैं जानता नहीं हूं अच्छे से। आई एम अनक्लियर अबाउट हिज मोटिव्स। I am unclear about his motives. So if you are unclear about something, that means आपको ढंग से पता नहीं है वो चीज। तो इस तरह से आप ऐसे कह सकते हैं, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। कह सकते हैं he lacks confidence. He lacks confidence. He lacks confidence. To not have enough of something which is probably needed. He lacks confidence, यानी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं he has a lack of confidence. वहां पर लैक नाउन बन जाएगा। उसके पास दोस्तों की कोई कमी नहीं है। He has no lack of friends. तो यहां पर लैक एक नाउन है। He has no lack of friends. There is no lack of such people in this world. ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। There is no lack of such people in this world. तो फ्रेंड्स आपने देखा लैक को मैंने आपको वर्ब की तरह यूज करके बताया और नाउन की तरह भी। तुम इतनी मामूली सी बात पे क्यों परेशान हो? मामूली सी बात पे। Why are you worried over such a trivial matter? Over such a trivial matter. Trivial यानी कि बहुत छोटा, बहुत ही छोटी सी कोई बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। So why are you worried? इतने परेशान क्यों हो? Over such a trivial matter. ये तुम्हें छोटी बात लगती है। This seems trivial to you. This seems trivial to you. यानी तुम्हें ये trivial लगती है बात। This matter is not trivial. ये बात मामूली नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। This matter is not trivial. सबको मिला के वहां पे 12 लोग थे। सबको मिला के, हम ऐसे बोलते हैं ना, सबको मिला के अगर मिला जुला के बात करें तो ऐसा था। There were 12 people in all. इसको हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, जैसे कुल मिला के पार्टी में 18 लोग आए थे। In all 18 people came to the party. In all 18 people came to the party. यानी कुल मिला जुला के 18 लोग आए थे पार्टी में। I spent 800 rupees in all. यानी कुल मिला के मैंने 800 रुपए खर्च कर दिए। कुल मिला के मैंने 800 रुपए खर्च किए। I spent 800 rupees in all. वो कपड़ों के मामले में बहुत नखरेबाज है। तो इस नखरेबाज के लिए हम कह सकते हैं She is very picky about clothes. She is very picky. पिकी की जगह पर आप फसी बोल सकते हैं, चूजी बोल सकते हैं, यानी कि वो जल्दी से मानती नहीं है, जल्दी से कपड़े वो सिलेक्ट नहीं करती है। ये खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, ये सही है, इस तरह से है वो। सो शी इज वेरी पिकी अबाउट क्लोथ्स। जैसे खाना स्वादिष्ट है, नखरे मत करो। द फूड इज यमी, डोंट बी पिकी। डोंट बी पिकी यानी पिकी मत बनो कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। डोंट बी पिकी जनरली एक कोलोकेशन है, पिकी ईटर हम बोलते हैं। शी इज अ पिकी ईटर, शी इज अ पिकी ईटर यानी वो खाने के मामले में नखरेबाज है, खाने में बहुत नखरे करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।